अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रहमत अंसारी यूट्यूब चैनल। अमेरिका और इज़राइल का इस वक्त भी लगातार ईरान पर अटैक हो रहा है और इस वक्त लगातार इज़राइल और अमेरिका ईरान के रेजिडेंशियल इलाकों को निशाना बना रहे हैं। वहीं इज़राइल की तरफ से किए गए ईरान पर एक हमले में ईरान का एक गर्ल स्कूल कॉलेज पूरी तरह से तबाह हो गया है, जिसमें अभी तक 83 ईरानी बच्चियों के मारे जाने की खबर आ रही है। ईरान में मारे जाने वाली इन गर्ल्स हॉस्टल के बच्चियों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अभी कुछ घंटे पहले 30 बच्चियों के मारे जाने की खबर थी, लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़कर 83 हो गया है और अभी भी इस वक्त ईरान के लोग इस कॉलेज के रेस्क्यू में लगे हुए हैं और लगातार बच्चियों को मलबे से निकाला जा रहा है। इस वक्त जैसे जैसे मलबा हट रहा है, मारे जाने वाली बच्चियों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। वहीं अमेरिका और इजराइल जिस तरह से इस वक्त ईरान पर हमला करने के बाद अब ईरान के लोगों के मोबाइल, लैपटॉप और सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को हैक करके ईरानी लोगों को यह मैसेज कर रहे हैं कि वह अपने सुप्रीम लीडर अली खामनेई और ईरानी हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दें। और इजराइल की तरफ से ईरानी लोगों को यह मैसेज भी भेजा जा रहा है कि वह अपने देश ईरान में बगावत करें और अपनी सरकार को गिराने की पूरी कोशिश करें। इजराइल ने ईरानियों के मोबाइल को हैक करके मैसेज में कहा है कि इजराइल ईरानी लोगों के लिए मदद भेज रहा है और अब बारी है कि ईरान के लोग बगावत करके वहाँ की सरकार को गिराएं। इस वक्त इजराइल और अमेरिका ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई और ईरान के सभी बड़े राजनेताओं को मारने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अभी अभी इजराइल की तरफ से खबर आ रहा है कि उसने ईरान के रक्षा मंत्री को कत्ल कर दिया है और इस वक्त लगातार इजरायली और अमेरिकी हमले ईरान के बड़े बड़े लीडरों के घरों पर और उनके रेसिडेंशियल इलाकों पर किया जा रहा है। यहाँ तक कि ईरान की खुफिया एजेंसी और ईरान के सभी बड़े बड़े एयरबेसों पर भी अमेरिका और इजराइल इस वक्त लगातार हमला कर रहे हैं। वहीं इस वक्त इजराइल ईरान के IRGC के कमांडर के भी मारे जाने की खबर ब्रेक कर रहा है और इजराइल यह दावा कर रहा है कि ईरान के रक्षा मंत्री समेत अब ईरान के IRGC के कमांडर भी इजराइल के इस हमले में मारे जा चुके हैं। वहीं इजराइल और अमेरिका की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनेई इस वक्त जहां भी छिपे हैं, इजराइल और अमेरिका वहां पर भी लगातार हमले कर रहे हैं और इजराइल की तरफ से यह बताया जा रहा है कि अली खामनेई इस हमले में घायल भी हो चुके हैं। वहीं ईरान के सरकारी एजेंसी ने ईरान के कुछ बड़े लीडरों और कुछ बड़े ऑफिसर्स के मारे जाने की पुष्टि की है, लेकिन ईरान की एजेंसी ने यह साफ कहा है कि इस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई जहां भी हैं वह पूरी तरह से सुरक्षित है और इजराइल और अमेरिका इस वक्त लगातार उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इजराइल और अमेरिका इसमें पूरी तरह से नाकाम हुए हैं। वहीं इसीलिए इजराइल प्रोपोगेंडा फैला रहा है कि उसने अली खामनेई पर हमला करके उन्हें घायल कर दिया है, जिससे ईरान की सरकारी एजेंसी इजराइल के इस प्रोपोगेंडा को फेल करने के लिए अली खामनेई का असली लोकेशन पूरी दुनिया के सामने जाहिर कर दे। ईरान की सरकारी एजेंसी ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है कि इजराइल और अमेरिका ईरान पर हमला करने के साथ साथ रणनीतिक चाल भी चलने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान की सरकारी एजेंसी ने यह भी कहा है कि इस वक्त इजराइल और अमेरिका ने जिस तरह से ईरान पर अनैतिक और अनौपचारिक तरीके से हमला किया है, इसकी निंदा पूरी दुनिया में की जानी चाहिए, क्योंकि ईरान कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा रहा था जिस वजह से अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करें। और इस वक्त इजराइल और अमेरिका ईरान के खिलाफ झूठी खबरें भी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ईरान के हालात और ख़राब हों और ईरान पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल के सामने सरेंडर कर दे। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त ईरान के लोग अपनी सरकार और अपने सुप्रीम लीडर अली खामनेई के लिए सड़कों पर निकल आए हैं और वह इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और वहाँ के लोग पूरी तरह से ईरान की सरकार और अपने सुप्रीम लीडर अली खामनेई के साथ पूरी तरह से खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह अमेरिका और इजराइल को एक बहुत बड़ा चोट है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करके ईरान के लोगों को ईरान की सरकार के खिलाफ ही भड़काने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वहीं इस वक्त ईरान ने अकेले दम पर अमेरिका और इजराइल को उनकी औकात दिखा दी है। अमेरिका, जो इस वक्त दुनिया का सबसे पावरफुल देश और दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर देश माना जाता है, उसने इजराइल के साथ मिलकर जिस तरह से ईरान पर हमले किए हैं और इस वक्त ईरान जिस तरह से अपने अकेले के दम पर अमेरिका और इजराइल जैसे ताकतवर देशों का अकेले सामना कर रहा है और अमेरिका और इजराइल को इस वक्त ईरान जिस तरह से जवाब दे रहा है, इससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के इन हमलों से पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। अमेरिका और इजराइल को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि ईरान इतना खतरनाक पलटवार करेगा। इस वक्त मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सभी सैन्य अड्डों पर ईरान लगातार हमले कर रहा है, चाहे वह सऊदी अरब, कतर, कुवैत, जॉर्डन, UAE किसी भी देश में अमेरिकी सैन्य अड्डे हो। इस वक्त सब पर ही ईरान एक के बाद एक मिसाइल दाग रहा है
अब ईरान को इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है कि वह मिडिल ईस्ट में किस देश पर हमला कर रहा है, क्योंकि ईरान इस वक्त पूरी तरह से आर पार के मूड में है और इस वक्त इसराइल समेत ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में लगभग 9 देशों पर अकेले दम पर हमला कर रहा है। और इस वक्त मिडिल ईस्ट के सभी देश कतर, कुवैत, सऊदी अरब ईरान के इन हमलों पर पूरी तरह से खामोश है, क्योंकि उन्हें पता है कि ईरान उनके देश में अमेरिकी सैन्य अड्डों और अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर को ही निशाना बना रहा है। इस वक्त मिडिल ईस्ट के सभी देश इसलिए भी खामोश हैं क्योंकि वह जानते हैं कि वह रिटेलिएट के तौर पर अगर ईरान पर हमला करें तो ईरान अकेला पड़ जाएगा और इससे मिडिल ईस्ट में और भीषण जंग बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए इस वक्त मिडिल ईस्ट के सभी देश उन पर हमला होने के बावजूद भी पूरी तरह से खामोश हैं। हालांकि सऊदी अरब ने कहा है कि ईरान ने जिस तरह से सऊदी अरब पर हमला किया है, इस पर सऊदी अरब को ईरान पर जवाबी हमला करने का पूरा अधिकार है। हालांकि सऊदी अरब ने यह नहीं कहा है कि वह ईरान पर जवाबी हमला करेगा। बस सऊदी अरब ने एहतियात के तौर पर ईरान को यह चेतावनी दिया है कि ईरान ने जिस तरह से सऊदी अरब को निशाना बनाया है, यह अधिकार सऊदी अरब को भी है कि वह जवाबी कार्रवाई के तौर पर ईरान पर हमला कर सकता है। हालांकि मिडिल ईस्ट का कोई भी मुस्लिम देश इस वक्त ईरान पर हमला करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के सभी मुस्लिम देशों को पता है कि इसराइल और अमेरिका इस जंग को छेड़ने के बाद यही चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट के सभी मुस्लिम देश ईरान पर टूट पड़े। इसी चीज़ को समझते हुए सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत सभी देश पूरी तरह से ईरान पर खामोश हैं और उनके देश में होने वाले अमेरिकी एयरबेसों पर ईरान के हमले को इंटरसेप्ट करके ईरान के मिसाइल को बस मार कर गिरा रहे हैं। लेकिन इस वक्त फिर भी ईरान की मिसाइलें लगातार मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अड्डों को अपना निशाना बना रही है। एक ईरानी आला कमांडर ने साफ कहा है कि अभी ईरान अपने पुराने मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, जिसे इसराइल और अमेरिकी एयर डिफेंस रोकने में पूरी तरह से नाकाम रही है। वहीं अब ईरान दूसरे फेज़ के हमलों में खतरनाक मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा। ईरान के मिसाइल हमलों में इस वक्त इसराइल के तेल अवीव में और इसराइल के कई शहरों में धमाकों की आवाज़ लगातार सुनाई दे रहा है। वहीं इस वक्त इसराइल की राजधानी तेल अवीव में ईरानी मिसाइलों के हमलों से कई जगह पर आग लगने की भी खबरें आ रही है। वहीं इस वक्त इसराइल के लोगों में ईरान के हमलों से इतना खौफ हो गया है कि इसराइल के सभी लोग अंडरग्राउंड सेटलर्स में जाकर छिपे हुए हैं और इस वक्त इसराइल ने अंडरग्राउंड सेटलर्स में हॉस्पिटलों का भी स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि इसराइल को पता है कि ईरान अपने हमलों को अभी रोकने वाला नहीं है। क्योंकि इसराइल और अमेरिका जिस तरह से अभी भी लगातार ईरान पर बड़े हमले जारी रखे हुए हैं, उसी तरह से इस वक्त ईरान भी लगातार जवाबी कार्रवाई के तौर पर इसराइल को अपना निशाना बना रहा है। वहीं इस वक्त ईरान अमेरिका को तो अपना डायरेक्ट निशाना बना नहीं सकता है, इसीलिए इस वक्त ईरान अपना पूरा गुस्सा इसराइल पर उतार रहा है। वहीं इसके अलावा मिडिल ईस्ट में भी ईरान अमेरिका के सभी इंफ्रास्ट्रक्चर और अमेरिकी सैन्य अड्डों को बुरी तरह से तबाह कर रहा है। बहरीन में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ईरान ने तीसरी बार ऐसा लगातार हमला किया है जो पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा है और पूरी तरह से बहरीन में अमेरिकी सैन्य अड्डा तबाह हो गया है। हालांकि ईरान के तरफ से इस वक्त लगातार मिडिल ईस्ट में दागे जा रहे मिसाइलों के बाद भी मिडिल ईस्ट के सभी मुस्लिम देश सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत के लोग पूरी तरह से ईरान के साथ नज़र आ रहे हैं और वह लगातार ईरान के हमलों का इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं। उन्हें भी मालूम है कि इस वक्त ईरान अमेरिका और इसराइल के हमलों का जवाबी कार्रवाई के तौर पर जवाब दे रहा है। वहीं इस वक्त खबरें आ रही है कि ब्रिटेन और जर्मनी ने भी अमेरिका और इसराइल को ज्वाइन कर लिया है और वह भी अमेरिका और इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं और अब यह जंग और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ ईरान अकेला मर्द मुजाहिद की तरह यह जंग अकेला लड़ रहा है और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, इसराइल, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी मिलकर ईरान पर हमले कर रहे हैं। और ईरान पर हमला करने वाले इन 5 देशों में से 4 देश परमाणु संपन्न देश हैं। एक ही देश जर्मनी, जिसके पास परमाणु बम नहीं है, फिर भी वह इतना ताकतवर है कि परमाणु बम वाले देशों की लिस्ट में आता है। वह भी अमेरिका, इसराइल, फ्रांस, ब्रिटेन के साथ मिलकर ईरान पर लगातार हमले कर रहा है। वहीं ईरान के IRGC की तरफ से एक बयान जारी हुआ है, जिसमें IRGC की तरफ से कहा गया है कि वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कर चुके हैं और इस वक्त कोई भी यूरोपीय देश और अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी देश इस रास्ते से अपने जहाज़ को न भेजे, वरना IRGC ने साफ कहा है कि उस पर वह भयानक हमला करेगा। IRGC ने चेतावनी देते हुए कहा है कि इसीलिए वह सभी देश जो ईरान से दुश्मनी रखते हैं, वह अपनी जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भेजने से पूरी तरह से बचें। अगर ऐसा होता है और ईरान की दुश्मन देशों की जहाज़ें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दिखाई देती है, तो IRGC उसे पानी में डुबो देगा।
वहीं अब भी इस वक्त ईरान जवाबी कार्रवाई के तौर पर इसराइल और मिडिल ईस्ट के अमेरिकी सैन्य अड्डों पर लगातार मिसाइलें दाग रहा है। और इस वक्त ईरान के विदेश मंत्री ने साफ कहा है कि ईरान का यह हमला तब तक जारी रहेगा जब तक इसराइल और अमेरिका ईरान पर अपने हमले को पूरी तरह से रोक नहीं देते हैं। ईरानी विदेश मंत्री ने साफ कहा है कि अमेरिका और इसराइल यह न सोचे कि ईरान अमेरिका और इसराइल के सामने सरेंडर कर देगा। ईरान इस वक्त पूरी तरह से अकेले दम पर इसराइल और अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयार है और वह अमेरिका और इसराइल के हमलों के जवाब में ऐसा पलटवार करके जवाब देगा कि अमेरिका और इसराइल इसे सदियों तक याद रखेंगे। वहीं ईरान के विदेश मंत्री जिस करेज से इसराइल और अमेरिका के खिलाफ इतना बड़ा बयान दे रहे हैं, वैसा ही इस वक्त ईरान अमेरिकी सैन्य अड्डों और इसराइल पर हमला करके तगड़ा जवाब दे रहा है। अभी फ़िलहाल यही खबरें निकल कर सामने आ रही है। तब तक के लिए आप आने वाली नई खबरों का थोड़ा सा इंतज़ार करिए।